वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ख। तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि आपको बताया गया है तभी आप लोगों की समझ में आएगा। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कराया था 7 का क, तो आज हम कराएंगे 7 का ख। ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। मॉडल पेपर देखिए, हमने आपको पहले बता चुके हैं ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है, स्किप नहीं करना है, आपको गारंटी है आपकी समझ में आ जाएंगे। सेकेंडली, आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर बगैर पढ़े कैसे पास हो जाएं, वो सब चीज़ें, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। बट भाई इस जमाने में बगैर पढ़े लिखे कैसे पास हो जाओगे? वो तुक्का कभी कभार चलता है, हर बार तुक्का नहीं चलता है। तो भाई इस तरीके की कमेंट से आप ये सोच रहे हैं कि सर इस तरीके की कोई जादू की छड़ी हो सर के पास कि जिसको घुमा करके वो हम लोग बगैर मेहनत किए पास हो जाए, तो ऐसा ही नहीं हो सकता है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ करके तभी आप पास होगे, तभी आपके पास अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, बगैर मेहनत के अगर करोगे तो वो आगे जाकर के वेस्टेज हो जाती है। जैसे कुछ लोग चीटिंग्स वगैरह उस पर भरोसा करते हैं कि वहाँ पैसे दे देंगे सिर्फ, भाई उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। या कॉपी में पेपर सॉरी कॉपी में हम पैसे वगैरह रखते हैं, उससे पास हो नहीं होते। पैसे हर कोई खा जाएगा, बट कोई फंस जाएगा, इस वजह फंस ना जाए, इस वजह से आपके पैसे भी चले जाते हैं और आपके अच्छे नंबर्स भी नहीं होते। तो इस तरीके की गलती ना करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। वीडियो को देखना है ध्यान से, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित समीकरण निकालें। ये 3 समीकरण निकालने हैं कि आप भी विधि से हल कीजिए। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू किससे निकालनी है आपको? एक्स वाई जेड आप भी विधि से। ये दिया गया है समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 1। और थर्ड लिया है 4x माइनस 3y माइनस प्लस 2z इक्वल 4। देखिए इन चीजों में एक चीज ध्यान रखिएगा, मेनली फोकस हम लोग क्या कर देते हैं, गलतियां समीकरण लिखने में कर देते हैं। उन गलतियों पे ध्यान देना है। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, ठीक है, ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ए बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखना है, ए बराबर इसके जो गुणांक हैं वो लेंगे एक्स वाई जेड के। तो देखिए 3 का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 3, इसका 2 और इसका 4। देखिए एक्स के गुणांक हो गए। ऐसे ही वाई के गुणांक लेंगे। देखिए चिन्ह सहित लेंगे, प्लस क्या प्लस नहीं लगाते, लेकिन माइनस वाला अवश्य लेंगे। -2 1 -3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला लेंगे 3 -1। समझ में आ गया? यानी ये हो गया हमारे ए के गुणांक। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई। अब एक्स की वैल्यू आप सबको पता ही है, एक्स वाई और जेड। एक्स बराबर ए हो गई, बी बराबर जो आपके इक्वल में है वही बी की वैल्यू 8 1 4। ठीक, इस तरीके से पहले आपको वैल्यू लिख लेनी है जिससे कोई दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम इसका निकालेंगे। अब हमें पता करना है इसका एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं या नहीं निकाल। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। उसके लिए हम निकालेंगे इसका मॉड ए, यानी डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए बराबर हो जाएगा, देखिए इस 3, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 1 × 2 -1 × -3 इंटू -1। ठीक, माइनस ये माइनस का 2 लेंगे, -2 हो जाएगा
अब ये लाइन और ये लाइन कैसे रहेगी, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 3 लेंगे प्लस 3 और लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। लास्ट ये कैंसिल, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। इस तरीके से पहले से सॉल्व करना है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, ध्यान रखिएगा मॉडल। इससे हमें पता चलेगा कि इसका इनवर्स निकल सकता है या नहीं। तो देखिए अब हम निकालेंगे मॉडल बराबर यानी डिटरमिनेंट ए, तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 बन जा 2 माइनस, देखिए ये माइनस 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 प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया -3, ठीक है। माइनस लगाएंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस के हो गए 2 और देखिए 2 दूनी 4 हो गया और देखिए ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, प्लस का ही ये भी 4 हो गया और ये प्लस 3, देखिए 3 दूनी 6 माइनस के 6 और ये माइनस के 4 हो गए, तो लिख देंगे -6 -4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मॉडल बराबर 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 8 प्लस यहाँ प्लस है 3 इंटू -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मॉडल बराबर -3 प्लस 16 -30, तो मॉडल बराबर हो गया आपका -33 प्लस 16, तो मॉडल बराबर यानी डिटरमिनेंट ए बराबर 33 में 16 जाएंगे और आपके माइनस के 70। तो देखिए मॉडल बराबर कितना आ गया, -70। ध्यान देना है इन चीजों पे, मॉडल बराबर कितना आ गया, -70। तो हम लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम संभव है, संभव यानी ए का व्युत्क्रम संभव है, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो पहले आपको फाइंड आउट करना था ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, तो ये क्लियर हो गया। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई मॉडल की, ये आ गई। अब हमें निकालना है इसके कोफैक्टर्स, समझ में आ गया, यानी सहखंड और फिर एडजॉइंट यानी सहखंडज। तो ये चीजें अब आपको निकालनी है ए की। तो अभी आपने क्या निकाला था, मॉडल, तो इस वैल्यू को हम संभाल के रखते हैं जिससे हमारे ये काम में आएगी, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा, तो हम लिख देते हैं इसको मॉड ए, मॉड ए बराबर है आपका -70, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मॉड ए के लिए, तो इसके लिए पहले हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स, तो इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए पहले हम लेंगे एक एक करके ले A11 कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए, ये और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, 1 और 2, देख 11 है, पहले हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 -1 इंटू -3 यानी -1 इंटू -3, इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये हो गया आपका 2 और माइनस प्लस -3 इक्वल 1 इंटू -1 बराबर आ गया आपका -1, ये हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे 8 12 बराबर -1 का 30। अब देखिए 2 और 1 कितनी होगी पावर, 3 हो गई, ध्यान रखना। अब ये -2 ये रहेगा, ये लाइन और ये लाइन कैंसिल होगा, आपका रहेगा 2 इंटू 2 यानी 2 गुणा 2 माइनस 4 गुणा -1, हम तो देखेंगे 4 गुणा -1, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी आपकी -1, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए, 4 1 4, ये भी प्लस के 4 हो गए, यानी आ गया आपका -1 इंटू 8 बराबर आ गया आपका -1, ठीक है। ये 13 निकालेंगे इसी तरीके से, -1 की पावर 4, ठीक है। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है, आपकी समझ में आएगा, ठीक है।
-1 की पावर 4। अब इसमें ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, आपका रहेगा 2 इंटू -3, लिखेंगे 2 इंटू -3 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 1 हो गया, ये -6 हो गया, ये -4 हो गया, बराबर हो गया 1 इंटू -10, यानी वैल्यू जो आएगी आपकी -10, ठीक है। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। अब निकालेंगे A21 यानी -1 की पावर होगी आपकी 3, 21 ये वाली लाइन आएगी, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल होगी, आपका रहेगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 माइनस, ठीक है, ये लाइन कैंसिल होगी, यानी आपका जो वैल्यू है 2 इंटू -1 और 3 इंटू -3, हम लिख देंगे 3 इंटू -3, बराबर सॉल्व करेंगे, ये माइनस का रहेगा, माइनस हो गया, 2 2 जा 4, माइनस का 4 माइनस प्लस का 9 हो गया, 3 3 जा 9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -1 इंटू ये 9 है, ध्यान रखना 9 में से 4 गया आपका बचा 5, 5 है 5, -5 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे A22 बराबर, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। A22 ये वाली लाइन रहेगी, A22 का पद जो है ये बीच वाली और ये बीच वाली दोनों कैंसिल होगी, आपका रहेगा 2 इंटू 3, तो -1 की पावर होगी आपकी 4, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 हो गया। अब आपको करना है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 1 हो गया और 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 इंटू -6 यानी वैल्यू आ गई आपकी -6, ठीक है। यानी 22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू कितनी आएगी -6। अब निकालेंगे हम A23, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। 23 के लिए ध्यान से देखिए, एक एक पद 23 ये वाला लाइन है, ये और बीच वाली तो है कैंसिल। अब आपको करना है ये 3 इंटू -3 का, यानी -1 की पावर होगी 5 और आपकी वैल्यू इन दोनों को आएंगे 3 इंटू -3 माइनस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी -1, ठीक है। और ये होगी आपकी -9 माइनस प्लस की 8 हो गया, ठीक है। तो आपकी वैल्यू जो आएगी -1, 9 में से आ गया आपका -1 ही बचेगा, बराबर प्लस का, ठीक है। ये निकल के आ गई आपकी A11 A12 A13 A22 A23। अब निकालेंगे हम A31 यानी -1 की पावर कितनी हो गई 4, 31 ये वाला पद है, ये लाइन और ये लास्ट वाली रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको करना है -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, ये -1 की पावर पूरा यानी प्लस का हो गया, माइनस हो गया आपका प्लस का 2, तो आपका गया 2 - 3 बराबर आ गया आपका -1, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब निकालेंगे A32, ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। A32 यानी ये बीच वाली कॉलम रहेगा और नीचे वाली रो, तो आपकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1 की पावर 5, 3 इंटू -1 माइनस, ठीक है। ये वाली लाइन थी, ध्यान रखना, और ये वाली, तो 3 इंटू -1 हो गया और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो आपकी वैल्यू आ गई -1 इंटू, देखिए 3 में से गया कितना बचा -3 और 3 में 6, तो यानी -9 आपको हो गई वैल्यू प्लस की 9, ठीक है, +9 वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको निकालना है A33, तो यहीं पर एक और पद निकाल लेते हैं हम लोग, A33 बराबर लास्ट वाली रो है, लास्ट वाला ही कॉलम है, लास्ट वाला पद है, तो आपको करना है गुणा 3 गुणा 1 -1 की पावर 6 हो जाएगी, 3 गुणा 1 माइनस, ठीक है, 2 गुणा -2, 2 गुणा -2 बराबर हो गया आपका 1 और 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा यानी बराबर 7। तो ये सब वैल्यू आपकी निकल के आ गई, यानी इसके सब कोफैक्टर्स निकल आए, यानी सहखंड। समझ में आ गया, ये होते हैं इसके सहखंड।
अब जो वैल्यू है हमें किसकी निकालनी है, एडजॉइंट ए, ध्यान रखने का, एडजॉइंट ए। तो देखिए इसको हम मैंने क्या करते हैं, रफ कर देते हैं और इसी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देखिए समीकरण आपने देख लिया, इसी समीकरण से आपको ये वैल्यू निकालनी थी, अब इसी से हम इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये मॉड ए आपके काम में आएगा, ठीक। तो अब आपके पास लिखेंगे हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर आपको फॉर्मूला पता ही है, A11 A12 A13 A21 A22 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। इसमें जो वैल्यू आपने निकाली है वो सब वैल्यू इसमें रख दी जाएंगी, ठीक है। अब लिखते हैं हम एडजॉइंट ए बराबर, तो ये सब वैल्यू आप रख देंगे। A11 कितनी आई थी, -1 -8 -10, लिख देंगे हम -1 -8 -10, ठीक है। अब ऐसे A22 की वैल्यू रख देंगे -5 -6 प्लस का 1, ठीक है। अब 23 तक हो गई, अब 31 लेंगे, 31 की वैल्यू है आपकी -1 + 9, ठीक है, और आपकी ये वैल्यू दी थी 7, ठीक है। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू, एडजॉइंट ए की वैल्यू। क्लियर है यहां तक। अब आपके पास क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स। A7 मॉड ए आपको दिया गया है, मॉड ए बराबर दिया गया है -70, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको दी गई है। अब इससे हमें निकालना है पहले ए इनवर्स। तो आपको पता है ए इनवर्स इक्वल होता है आपके एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। मॉड ए आपका है -1/70, लिख देंगे इस तरीके से, और आपका ये है -1 -8 -10, ठीक है, -5 -6 1 -1 9 7, ये होगी आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। अब जो समीकरण हमने लिखा था उस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये जो समीकरण लिखा था हमने लिखा था, ध्यान दीजिएगा, ax बराबर b, तो इसको लिख देंगे हम x बराबर a इनवर्स b। x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x बराबर a इनवर्स की जो वैल्यू निकाली थी उसको लिखेंगे हम, ठीक है। x इनवर्स की -1/70 और a इनवर्स बराबर है आपका -1 8 -10, ठीक है। और आपके पास है -5 -6 1 और -1 9 7, ठीक। अब b की वैल्यू है आपके पास ऑलरेडी, b की वैल्यू है 814, ध्यान दीजिएगा। इन सब की वैल्यू आपके पास ये है, तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो x बराबर आ गया आपका -1/70। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 का x हो जाएगा -1 × 8 -5 × 1 और -1 × 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, -8 × 8 -6 × 1 + 9 × 4, ठीक है। अब इसका करेंगे ऐसे, -10 × 8 + 1 × 1 + 7 × ये हो गया। अब x बराबर -1/70, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे -8 -5 -4, ठीक है। ध्यान से देखना है, ये -64 हो गया, -6 + 36, ठीक है। इसको करेंगे -80 हो गया, +1 हो गया, +28 हो गया, ये हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, -1/70 8 और 5 13, देखिए ध्यान से देखना है, 4 5 9 9 और 8 17, -17 हो गया। अब ऐसे इसके 36 में से 6 आपके बचे
36 में 6 आपके बचे 30, 64 में से 30 घटाएंगे तो आपके बचे -34। ऐसे ही इसको करेंगे 28 और 1 29 हो गया। और देखिए 80 में से आपको 29 घटाने हैं, आपके बचे 10 1 बचा और 7 में से 2 गए तो आपके बचे 5, यानी कितना बचा -51। ठीक है, ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी ये आ गई। ध्यान से देखना, कैपिटल X बराबर। अब इसको हम आगे कर लेते हैं, ये तो आपने देख ही लिया सब। देखिए x बराबर आपके पास जो वैल्यू निकल के आई -1/70 -17 -34 और माइनस ये जो वैल्यू निकल के आई। अब x की जगह पे आपको पता है x y z, ये रख देंगे। -17 से इसमें भाग दे देंगे तो हम भाग देंगे, देखिए -17 बटे -17 -34 बटे -17 -51 बटे -17, सबसे भाग दे दिया तो आपका आ गया x y z बराबर आ गया आपका 1 2 3। ठीक है, तो इसकी तुलना करने पर आपका रहेगा x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, विदाउट स्किप किए हुए आपको देखना है। तो अब मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले ये की रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।